तो सिमरन जी आज इतनी सारी बातें करी हमने रिलीजन को लेके, मेनली नाम जप को लेकर, मैनिफेस्टेशन को लेकर, क्योंकि हर इंसान चाहता है, हम आफ्टर ऑल रहे तो कलयुग में ही रहे हैं, कि हमारी कुछ जो इच्छाएं हैं वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए ना। आपने उसके भी तरीके बताए। बिफोर वी वाइंड टुडेज पॉडकास्ट, मैं एक बार चाहूँगा जितने भी लोग आज आपको सुन रहे हैं, ज़रूर वो इस एक इंटेंशन से आए इस पॉडकास्ट के अंदर कि आप ये बताएंगे कि किस तरह से हम भगवान से जल्दी जुड़ सकते हैं, अपनी इच्छाएं पूरी करा सकते हैं, हमारी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको ख़त्म करके उनसे आगे निकल सकते हैं, कैसे गॉड इसमें हमारी हेल्प करेंगे। तो एक फाइनल मैसेज जो आप सबको देना चाहें कि उनको क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या उनके लिए बेस्ट है, आपका एक फाइनल मैसेज सबको। ठीक है, देखिए लाइफ में अगर हमने सक्सेस लेना है, चाहे हमने भगवान की प्राप्ति करनी है, चाहे हमने कोई हमारी मैनिफेस्टेशंस है, तो इनका सबसे बड़ा प्रिंसिपल है थॉटलेस रहना। जितना आप शून्य में विचारों से रहित रहेंगे और जो ऐसे कर्म हैं जैसे शराब पीना, पर स्त्री को देखना, गाली गलौज करना, माड़ी बुरी संगत से दूर रहेंगे, उतनी जल्दी भगवान की प्राप्ति भी है और उतनी जल्दी ही मैनिफेस्टेशन भी आपकी पूरी होती है। क्योंकि जब तमोगुणी नीच कर्म जो होते हैं, जितने ज़्यादा विचारों में रहते हैं, उससे आपका एनर्जी लॉस होता है, आपका लाइफ सर्कल भी लॉस होता है। तो आप शून्य में रहना सीखें, विचारों से रहते रहना सीखे, और वो नाम जप के बिना पॉसिबल नहीं है। और मेरे को ना आपकी इसी में से एक बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन आया माइंड में, अच्छा हो ये क्वेश्चन आ गया बिफोर हम इस पॉडकास्ट को एंड करें। अब जैसे आपने कहा कि कर्म की आपने बात करी, अब जैसे कई लोग ना मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स में बिलीव करते हैं कि हम 11-11 पे मांग लें, या जैसे सुबह उठ के भी कर लें। अगर मान लो वो इंसान वो सारी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स फॉलो कर रहा है, चलो वो सुबह भी उठ रहा है, वो सब कर रहा है, लेकिन उसके कर्म उतने सही नहीं है, वो उसके कर्म अभी भी, मतलब पूरे दिन के अंदर जो वो कर्म कर रहा है उसके अंदर वो गाली भी दे रहा है, वो गुस्सा भी कर रहा है, वो बाकी गलत जो भी कर्म है वो सब कर रहा है, क्या उस टाइम पे फिर वो मैनिफेस्टेशन वर्क करेगी? एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाएगी वो। अच्छा, जब हम देखिए कहीं पे भी हमने सफेद चादर बिछा दी, यहाँ पे हमने सारा प्रबंध की दिया, सारा बढ़िया यहाँ बैठने के लिए सोफा लगा दिया, लेकिन उसका एक लॉ ये भी अभी आप पैर धोकर शूज बाहर उतार कर आओ तो वो ठीक है। अब आप एक साइड से तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पहली बात तो नीच कर्म वाला जीव मैनिफेस्ट कर ही नहीं सकता, लेकिन वो फिर भी कर रहा है। तो जब वो आप कोई ऐसी जैसे वेश्वागमन कर लेते हैं, शराब पी के वेश्वागमन करते हैं, उससे हमारी जो वहाँ पे सुख मिलता है, वो सुख कैसे मिलता है? हमारी एनर्जी इतनी ज़्यादा खींचकर नेगेटिविटी में चली जाती है, हमारा किया कराया वहीं का वहीं रह जाता है। तो मैं वो तो भूल ही जाओ, जो आप चीजें पूरी होने की सोच रहे हो लाइफ में, वो सारी बुरे कर्मों में अब हम क्लब में जा रहे हैं, क्लब में सब नशा पी के नाच रहे हैं, वहाँ पे एक स्त्री नाच रही है, हम उसको देख रहे हैं, वहाँ पे हमारी एनर्जी कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है और होती भी नेगेटिविटी में है। अब वहाँ पे तो सब नेगेटिव हो रहा है, तो जब आप जो आप कर रहे हो वो वहाँ पे लग जाएगा। ठीक है ना जी। अब वो गुरबाणी में तो आता है, चाहे आप कुएं दान कर रहे हो, भूमि दान कर रहे हो, गहने दान कर रहे हो, कन्या दान कर रहे हो, लेकिन आप फिर नीच कर्म में, निंदा में यहाँ पे चल जाते, तो वो फल वहाँ पे लग रहा है ना। आप एक साइड से तो फल जोड़ रहे हो, तो उसको आपने लगाना कहाँ पे है, वो आप सोच रहे हो कि मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा ये हो जाए, लेकिन दूसरी तरफ से आप नीच कर्म नहीं छोड़ते ना, तो वो फिर आपकी जो सोच है वो उतनी जल्दी पूरी नहीं होती, ना प्राप्ति होती है। तो आपको जब वो नीच कर्म छोड़ दोगे, वो भी आपकी मैनिफेस्टेशन में बूस्ट हो जाएंगे। अच्छा, कि आपने पहले अपने कर्म सुधार लिए तो आधा काम तो मैनिफेस्टेशन वैसे ही होगा, वैसे ही हो गया, क्योंकि आपकी एनर्जी, हर कर्म एनर्जी खींचता है। अब हम यहाँ बैठे हैं तो अपनी हमारी एनर्जी सेव हो रही है। अभी कोई कहता चला यार घूमने चलते हैं, तो लगेगी तो एनर्जी ना, एनर्जी लग रही है, श्वास लग रहे हैं, तो हमारा ध्यान वहाँ फोकस हो गया। अब यहाँ फोकस है तो हम कुछ गेन कर रहे हैं, वहाँ फोकस है तो हमारा डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो ये बात है। वेरी ट्रू जी।